प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सुशील कुमार विशेष अध्यापक आज इस वीडियो के द्वारा आपको सप्ताह के दिनों के नाम के बारे में बताऊंगा। आइए जानते हैं सप्ताह के दिनों के नाम। यह जो वीडियो के अंदर आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, यह एक जोकर की पिक्चर है और इसकी गर्दन के नीचे देखिए इंग्लिश में कुछ लिखा है। ये देखिए, ये जो वर्ड लिखे गए हैं ये सप्ताह के दिनों के नाम लिखे गए हैं। तो इसको किस प्रकार हम बच्चे को कराएंगे और यह हमारे दैनिक जीवन में क्यों ज़रूरी है, इसको जानने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ न कुछ काम करते हैं, कुछ न कुछ नया सीखते हैं। हमने किस दिन किस बार क्या कार्य किया, क्या सीखा, किस दिन कहाँ गए, किस दिन कौन मिला, किस दिन क्या मिला और हमने किस दिन क्या किया, ये जो बार बार किस दिन शब्द का यूज़ हो रहा है, यह सप्ताह के दिनों के बारे में हमें बताता है कि हमने सोमवार को यह काम किया, हमने मंगलवार को उस आदमी से मिले, हम बुधवार को वहाँ गए। यानी कि जो दिन हैं उनको एक नाम दिया गया है और यह जानना ज़रूरी है कि किस दिन का क्या नाम है। यह हमारे जीवन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आओ मैं आपको बताता हूँ कि सप्ताह के दिनों के क्या क्या नाम हैं। यह जानने के लिए सबसे पहले यह ज़रूरी है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो डेज ऑफ वीक यानी कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो इस क्वेश्चन की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा आपको कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और उन दिनों के अलग अलग नाम दिए गए हैं। हम यह ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं ताकि बच्चा 7 को सीख पाए कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 की जानकारी बच्चे को मिलेगी, बोर्ड पे देख भी लेगा वो, या बच्चे को हम सिखा भी पाएंगे। बच्चे को कॉपी भी लिख के दे सकते हैं हम कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो यह जो पिक्चर देखी जा रही है आपको, इसको देखिए आप। सबसे पहले हम बताएंगे बच्चे को कि जो पहला दिन है सप्ताह का उसको कहते हैं मंडे। क्या कहते हैं? मंडे। पहले दिन को क्या कहते हैं? मंडे। तो मंडे की स्पेलिंग देखिए, MONDAY, मंडे। ये देखिए पहला दिन है मंडे। तो इसको साथ ही साथ लिखना भी है हमने इंग्लिश में और हिंदी में। इंग्लिश में और हिंदी में लिखना भी है हमने। तो पहला दिन है मंडे और मंडे को कहते हैं हिंदी में सोमवार। क्या कहते हैं? सोमवार। जो दूसरा दिन है देखिए आप पिक्चर के अंदर, ट्यूसडे। और ट्यूसडे की स्पेलिंग क्या है? TUESDAY। और ट्यूसडे क्या होता है? मंगलवार। दोनों भाषाओं का यूज करना है हमने और हिंदी में भी लिखेंगे और इंग्लिश में भी लिखेंगे। ट्यूसडे, मंगलवार। नंबर 3 देखिए पिक्चर के अंदर, नंबर 3 पे क्या है? वेडनेसडे। और वेडनेसडे की स्पेलिंग देखिए, WEDNESDAY। वेडनेसडे होता है बुधवार। बुधवार तीसरा दिन है ये सप्ताह का। नंबर 4 पे है थर्सडे।
नंबर 4, थर्सडे की स्पेलिंग देखिए THURSDAY। ये होता है बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। इसको हम वीरवार भी बोलते हैं, वीरवार, वीरवार। नंबर 5 पे देखिए पिक्चर में फ्राइडे, क्या है? फ्राइडे, FRIDAY। फ्राइडे होता है शुक्रवार। क्या होता है? शुक्रवार, हिंदी में शुक्रवार बोलते हैं। इसके बाद छठा दिन, 6 डेज, देखिए इसके अंदर सैटरडे, छठे दिन को क्या बोलते हैं? सैटरडे। और सैटरडे की स्पेलिंग देखिए SATURDAY। सैटरडे होता है शनिवार, शनिवार। और लास्ट जो डे होता है वीक का वो होता है संडे। लास्ट क्या है? संडे। देखिए SUNDAY। संडे, संडे होता है रविवार, रविवार। इस प्रकार हम बच्चों को दोनों भाषाओं के अंदर सप्ताह के दिनों के बारे में बताएंगे कि जो फर्स्ट डे होता है वो होता है मंडे, मंडे सोमवार। सेकंड ट्यूसडे, मंगलवार। थर्ड डे है वो है वेडनेसडे, बुधवार। फोर्थ है थर्सडे, इसको बोलते हैं बृहस्पतिवार। और जो फिफ्थ डेज है वो है फ्राइडे, इसको बोलते हैं शुक्रवार। 6 डेज को बोलते हैं सैटरडे, इसको बोलते हैं शनिवार। और सेवन्थ जो लास्ट डे है वह संडे, संडे होता है रविवार। इस प्रकार हम बच्चों को लिखना भी और बोलना भी सिखाएंगे, उनकी स्पेलिंग भी बताएंगे। और इसके साथ साथ बच्चों को जो बच्चे की फाइन मोटर होती है उसका यूज़ करना भी सिखाएंगे। तो फाइन मोटर एक्टिविटी के लिए क्या करेंगे, देखिए आप, ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर के जो ये हैं सभी जो वर्ड लिखे गए इनको उतारेंगे। और उतारने के बाद में बच्चे को कहिएगा कि सबसे पहले तो ये कहिएगा बच्चे को कि जो हमने कॉपी में वर्ड लिखे हैं उन वर्ड के साथ इनको मैच करें। तो मैच के लिए हम पहले बच्चे को कहेंगे कि जो मंडे है, आप मंडे को इसके साथ मैच करिए। तो बच्चा अपने फाइन मोटर जो एक्टिविटी है इनका प्रयोग करते हुए इसमें से ढूंढेगा। इससे बच्चे का आई कोऑर्डिनेशन भी बनेगा। ये मंडे है, ये मंडे के सामने रख देगा। देखिए मैच करना, बच्चे को मैच करना सिखाएंगे, पहचान करना बताएंगे बच्चे को कि ये पहचान करेगा और पहचान करके मैच करना सीखेगा बच्चा। इससे बच्चे की आई हैंड कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा और बच्चे को पहचान बढ़ेगी, मैच करना सीख जाएगा। सेकंड जो डे है वो है ट्यूसडे। तो बच्चे का आगे रखेंगे हम इन सभी को। बच्चा इसमें से ट्यूसडे उठाएगा और ट्यूसडे उठा के ट्यूसडे के सामने रख देगा। देखिए एक बार, ये ट्यूसडे के सामने रख दिया उस बच्चे ने। इस प्रकार हम बच्चे को सिखा सकते हैं, मैच करना भी सिखा सकते हैं। थोड़ा सा दूर रखिए ताकि उसे हिंदी के शब्द भी दिखाई देते रहें, तो देखता रहे। और नंबर 3 है वेडनेसडे। ये देखिए वेडनेसडे, ये रहा, बच्चा उठाएगा और वेडनेसडे को वेडनेसडे के सामने रख देगा। ये वेडनेसडे हो गया। इसके बाद आता है थर्सडे। थर्सडे उठाएगा, ये थर्सडे के सामने रख देगा। देखिए बच्चे ने रखा है थर्सडे के सामने। उसके बाद उठाएगा फ्राइडे। थर्सडे के बाद होता है फ्राइडे। फ्राइडे ये रहा, बच्चा उठाएगा और फ्राइडे को फ्राइडे के सामने रख देगा, मैच करेगा बच्चा इसके साथ जो हमने लिखा है। बच्चे को लिखने की प्रैक्टिस भी होएगी, मैच करना भी सीख जाएगा बच्चा, स्पेलिंग भी याद हो जाएंगे, हिंदी में लिखना भी सीख जाएगा। इसके बाद आता है सैटरडे। ये है सैटरडे। सैटरडे उठा के बच्चा इसके सामने रख देगा। ये बच्चे का जो फाइन मोटर एक्टिविटी है उसकी एक्टिव हो जाएंगी, उंगलियां उसको पकड़ेंगी, उठा के रखेंगी, ग्रोस मोटर भी काम करेगी साथ के साथ। तो इसके बाद है संडे, लास्ट संडे, यहाँ उठा के बच्चा रख देगा। ये तो बच्चे को इस प्रकार हम मैच करना सिखा देंगे, बच्चा मैच करना सीख जाएगा। सेकंड जो एक्टिविटी होएगी वो ये होएगी कि जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, इस पिक्चर में के अंदर बच्चा जो ये वर्ड हैं इन वर्ड को डालेगा उठा के। और जब ये इस वर्ड को डालेगा तो बच्चे के जो आई हेड कोऑर्डिनेशन है वो काम करेगा, वो एक्टिव हो जाएगा। और बच्चे के जो हाथ की जो मूवमेंट होगी उससे बच्चा प्रॉपर वे से हाथ का प्रयोग करना सीख जाएगा, उंगलियों का प्रयोग करना सीख जाएगा। तो सबसे पहले कहेंगे बच्चे को कि वो सबसे पहले मंडे को उठाए। तो बच्चे ने मंडे को उठाया और उठा के ये
फर्स्ट रख दिया मंडे को, यहाँ से उठा के रखना ये मंडे, और मंडे को हिंदी में बोलते हैं सोमवार, बच्चे इस प्रकार रख सकता है। नंबर 2 उसको कहेंगे ट्यूसडे उठाइए, इसको आप मिक्स कर दीजिए चाहे, मिक्स करने के बाद में बच्चा इसकी पहचान सीख जाएगा मिक्स कर देंगे तो। अगर आपने सीरियल वाइज में रखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, मिक्स कर दीजिए, उसका ट्यूसडे उठाएगा, ट्यूसडे उठा के यहाँ रख देगा। यदि बच्चा गलती से कोई और वर्ड या और दिन को उठा लेगा तो इसके अंदर प्रॉपर फिक्स नहीं होएगा। देखिए आप, ये देखिए, जब तक फिक्स नहीं होएगा तब तक वो, हाँ इसका मतलब सही नहीं उठा रहा है वो बच्चा। बच्चा ये भी सीख जाएगा कि यह जो जगह है ये इसके लिए नहीं है, इसका प्रॉपर प्लेस नहीं है, तो बच्चा को ट्यूसडे उठाएगा, ट्यूसडे उठा के रख दिया। उसके बाद जो थर्ड डे है वो उठाएगा वेडनेसडे। अगर बच्चे ने वेडनेसडे के थर्सडे उठा लिया है तो देख लो ये प्रॉपर स्पेस भी पूरा नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वेडनेसडे उठाएगा बच्चा, वेडनेसडे उठा के इसने रख दिया तीसरा दिन। फोर्थ डे है वो है आपका थर्सडे, तो ये थर्सडे उठाया बच्चे ने और यहाँ पर रख दिया। इस प्रकार बच्चा का जो आई हेड कोऑर्डिनेशन है वो भी काम करेगा। जो फाइन मोटर हैं उठाने के लिए काम कर रही हैं, बच्चे की उंगलियां काम कर रही हैं, वो बच्चा सीखता जा रहा है। बच्चा उस स्पेस के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर रहा है कि कौन सी चीज़ कितनी जगह में आ सकती है, यह बच्चा सीख जाएगा। इसके बाद आता है जी आपका फ्राइडे। देखिए ये फ्राइडे है, फ्राइडे के बाद में आता है सैटरडे, बच्चा सैटरडे उठाएगा और इसको यहाँ रख देगा। और लास्ट वर्ड जो है ये रहा संडे। बच्चा 7 दिनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेगा। बच्चे को हम बार बार यह अभ्यास कराएंगे तब बच्चा जाके सप्ताह के दिनों के नाम सीखेगा। और दोनों भाषाओं में बच्चों को साथ ही साथ बताना है कि इंग्लिश के अंदर इसको मंडे बोलते हैं, हिंदी में इसको सोमवार बोलते हैं। ये नहीं है कि हमने इंग्लिश में करा दिया और सामने कोई हिंदी बोलने वाला है और बच्चे को कह दे कि सोमवार है, बच्चा समझ में ना पाए सोमवार क्या होता है और बच्चे का जो सीखा हुआ है वो वैसे अधूरा रह जाए। तो हमने दूसरी भाषा का भी प्रयोग करना है, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का भी प्रयोग करना है। और यदि हो सके तो जो लोकल लैंग्वेज होती है बच्चे की, पंजाबी होगी, हरियाणवी होगी, कोई और लैंग्वेज हो सकती है, उस लैंग्वेज में भी बताना है ताकि बच्चा समाज के अंदर वो जो उस एरिया में लैंग्वेज बोली जा रही है उस एरिया की लैंग्वेज को भी जान सके, उसको सिखा सकें। इससे बच्चे की जो वोकैबुलरी होगी, जो उसकी शब्दकोश होगा वो उसका बढ़ जाएगा बच्चे का, और वो बच्चा लैंग्वेज के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेगा। 2 एक्टिविटी कराई हैं। तीसरी जो एक्टिविटी इसके लिए कराई जा रही है वो ये है कि आप ये जो हमने पिक्चर में संडे मंडे ट्यूसडे डाले हैं इनको निकालिए, और निकालने के बाद में आप इनको मिक्स कर दीजिए। और मिक्स करने के बाद में आपने इस पिक्चर को साइड में कर देना है और ये पेज बच्चे को दे देना है ऐसे, ठीक है। पेज देके आपने बच्चे को इस पिक्चर को आप अपना एक बार ढक दीजिए पेज से, और बच्चे से पूछिए कि इसको पेज को उल्टा कर दीजिए। दूसरी जो एक्टिविटी है हमने पेज को उल्टा कर दिया, और इसके अंदर बच्चे से पूछिए कि फर्स्ट डे कौन सा है। इस पिक्चर ये जो सामने हमारे डेज रखे गए हैं हमने जो सिखाए हैं, तो बच्चा इसमें से फर्स्ट डे यदि बच्चा सीख गया है सप्ताह के सभी दिनों के नाम, तो बच्चा फर्स्ट डे उठा सकता है। तो हमने बच्चे से पूछा, बच्चे ने बताया कि फर्स्ट डे मंडे होता है। तो आपने बच्चे को ये इसको दिखाना नहीं है, जो हमने लिखा है इस तरह ये दे देना है बच्चे को लगाने के लिए, बच्चा यहाँ लगा देगा। फिर इस पिक्चर को छुपा दीजिए। दोबारा फिर पूछिए सेकंड डे कौन सा है, तो बच्चा बताएगा ट्यूसडे। तो ट्यूसडे उठाओगे और बच्चा ट्यूसडे उठाकर उस पिक्चर में फिर लगा देगा। ये लगभग सेम ही एक्टिविटी है। ये जो मैंने 1 2 3 4 काउंटिंग लिखी थी, ये काउंटिंग छुपानी है हमने बच्चे से कि बच्चा 1 2 3 4 देख के इन जो ये लिखे गए वर्ड लिखे गए हैं पिक्चर के अंदर, ये इसको बच्चा पहचान के ना रख दे। तो हमने बेसिकली ये काउंटिंग छुपा देनी है बच्चे से, और बच्चे से काउंटिंग छुपा कर ये जो वर्ड लिखे गए वर्ड इसके अंदर सीधा डायरेक्ट लगवाएंगे हम। तो बच्चा इस पिक्चर के माध्यम से ये वर्ड लगाना डायरेक्ट सीख जाएगा। बच्चे ने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस प्रकार 7 दिनों की जानकारी ली है तो बच्चा सीख सकता है इस प्रकार है। तो इस प्रकार जो इस वीडियो के अंदर आपको ये सप्ताह के दिनों के नाम बताए जा रहे हैं, हम बच्चे को जो सामान्य बच्चा होता है उसको भी सिखा सकते हैं,
और विशेष बच्चे को भी सिखा सकते हैं पिक्चर के द्वारा कि ये सप्ताह के 7 दिन हैं। और ये जो वीडियो हम बच्चों को दिखाएंगे, इस वीडियो को दिखाकर बच्चा अपने आप में सप्ताह के दिनों के नाम सीख जाएगा। यह जो पिक्चर है, पिक्चर में बच्चा यदि बार बार इसको अभ्यास करेगा, इसको लगाना सीख जाएगा सप्ताह के दिनों के नाम। तो इस वीडियो के द्वारा सभी बच्चों को हमें सप्ताह के दिनों के नाम सिखा सकते हैं। सामान्य बच्चों के साथ साथ विशेष बच्चों को भी सिखाया जा सकता है। सीपी के बच्चों के लिए भी ये बहुत लाभदायक है, उनकी फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर एक्टिविटी काम करेगी। और जो OH बच्चे हैं वो भी आराम से सीख सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी के बच्चे इसको सप्ताह के दिनों के नाम इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। तो मेरी अभिभावकों से प्रार्थना है कि यह वीडियो बच्चों को दिखाएं और सप्ताह के दिनों के नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिखाएं। धन्यवाद।